वेलकम बैक माय फ्रेंड। देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोजेक्टाइल मोशन। देखिए आप वीडियोस तो देख ही रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब करते रहिएगा और अगर पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करें। वीडियो देख करके ऐसे ना छोड़ दें। प्रोजेक्टाइल मोशन की बात कर रहा हूं मैं। सबसे पहला वर्ड आता है कि ये डेफिनेशन क्या होगी प्रोजेक्टाइल की। व्हाट डू यू मीन बाई प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन का मैं डायग्राम पहले बना देता हूं, फिर मैं डेफिनेशन बताता हूं आपको। देखिए ये जो लाइन हमने स्ट्रेट ड्रॉ की है ये हॉरिजॉन्टल बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे। अब देखिए व्हेन एनी ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड विद अ डेफिनिट वेलोसिटी, कोई वेलोसिटी लेट कर ली हमने v या u। When any object is projected with any definite velocity by making some angle from the horizontal direction, sometime it is making from the vertical, maybe या तो हॉरिजॉन्टल से एंगल पता हो या फिर वर्टिकल से पता हो। तो अगर हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल के साथ कोई एंगल बनाते हुए कोई ऑब्जेक्ट हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, फेंक रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं, तो उसका जो मूवमेंट या मोशन होगा उसे हम क्या नाम देंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन। यहां पर ये जानने वाली बात है, जो ये रेंज होती है इसको हम रेंज कहते हैं। ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है इसको हम लोग क्या नाम देंगे यहाँ पर, रेंज। और जो मैक्सिमम हाइट है इसे हम हाइट बोलेंगे। ये कुछ टर्म है, टर्मिनोलॉजी, उसको समझना पड़ेगा, आगे यूज होगा। फिलहाल अगर डेफिनेशन लिखनी है केवल सपोज करिए तो आप ऐसे लिखेंगे, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टेड, प्रोजेक्ट मतलब थ्रो होता है, ठीक है। व्हेन एनी ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टेड बाय मेकिंग सम एंगल from horizontal or vertical direction, horizontal or vertical direction। फिर सुन लीजिए, when any object projected by making some angle from horizontal or vertical, then the motion is known as, या फिर कॉल्ड कह दें प्रोजेक्टाइल मोशन। अच्छा एग्जाम्पल अगर हमें बताना हो कि गिव एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, तो आप बताओ भाई, जब फुटबॉल को एक फुटबॉलर किक मारेगा तो क्या वो इस तरह से प्रोजेक्ट नहीं होगी जैसा डायग्राम में शो किया है। तो हम कह सकते हैं व्हेन रोनाल्डो किक द फुटबॉल, व्हेन रोनाल्डो। अच्छा आपका कोई फेवरेट हो तो आप वो नाम लिख सकते हो, लियोन मेसी, एम्बापे, इनके बाप उनके बाप जो भी नाम हो। व्हेन रोनाल्डो किक्स अ फुटबॉल देन इट्स मोशन इज प्रोजेक्टाइल। अच्छा एक और बात, पाथ जो होता है प्रोजेक्टाइल का वो कैसा होता है पता है, ये मैं प्रूव भी करूंगा आगे। हाँ लिख लीजिएगा, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। ओके, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक, ये प्रूविंग भी करने वाला हूं मैं अभी। फिलहाल इतना डेफिनेशन को नोट करें, फिर आगे की बात करता हूं। The question is created that prove that path of projectile is parabolic। हमें यहां प्रूव करना है कि प्रोजेक्टाइल का पाथ पैराबोलिक है। अब बात आती पैराबोला क्या होता है पहले तो जान लो। तो पैराबोला के बारे में थोड़ा सा मैं पहले डिस्कस कर देता हूं। देखिए पैराबोला के 4 स्टैंडर्ड फॉर्मेट होते हैं। फर्स्ट फॉर्मेट इज दिस, इसको बोलते हैं y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। एक इस तरफ को पैराबोला होगा, इसको बोलते हैं x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। एक इस तरफ को पैराबोला होगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। और एक ये डाउनवर्ड होगा, इसको बोलेंगे x स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। थोड़ा यहाँ कंफ्यूजन समझ लेना जरा। ये पैराबोला जो हैं ध्यान रखना, आइदर क्वाड्रेटिक इन x, आइदर क्वाड्रेटिक इन x एंड लीनियर इन y। देखो या तो x पे डबल पावर है और y पे सिंगल है, या फिर और
क्वाड्रेटिक इन एक्स वाई, क्वाड्रेटिक इन वाई एंड लीनियर इन एक्स। मतलब सुनिए, एक्स और वाई में से देखो किसी एक पर डबल पावर और एक पर सिंगल पावर। देखो 4 इक्वेशन है आपके पास, चारों में देखो इसमें वाई पे डबल है तो एक्स पे सिंगल है, इसमें एक्स में 2 पावर है तो उसमें वाई पर सिंगल है। अगर कोई ऐसी इक्वेशंस आ जाएं जिनमें 2 वेरिएबल्स हो और एक वेरिएबल क्वाड्रेटिक हो, यानी डबल पावर का हो, क्वाड्रेटिक मतलब मैक्सिमम पावर 2, और दूसरे वेरिएबल की सिंगल पावर हो, यानी कि लीनियर उसको बोलते हैं, तो ऐसी इक्वेशन को हम बोलते हैं पैराबोला की इक्वेशन। क्या बोलते हैं? यानी पाथ हो जाएगा पैराबोलिक। अब आइए इसी चीज को हम यहां समझाने वाले हैं, सुनिए जरा। ये हमने एक डायग्राम आपके सामने शो किया, कोई ऑब्जेक्ट है, ये यहां से ए पॉइंट से प्रोजेक्ट किया गया, इसका इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? u है प्रोजेक्ट करते समय, और ये सपोज करिएगा p पॉइंट तक पहुंच गया। कितने पॉइंट तक? p तक हम ऑब्जर्वेशन अभी ले रहे हैं। इसकी वर्टिकल डिस्टेंस अगर कहूं तो y हो गई, y एक्सिस पर, और x एक्सिस पे कितना कवर किया इसने? x डिस्टेंस। अब हम इसकी प्रूविंग करने वाले हैं, जरा ध्यान से सुनिए और समझिए। सबसे पहली चीज सुनना भाई साहब, टेकिंग हॉरिजॉन्टल मोशन। कौन सा मोशन ले रहे हैं? हॉरिजॉन्टल। टेकिंग हॉरिजॉन्टल मोशन। चलो भाई हॉरिजॉन्टल मोशन लेते हैं। हॉरिजॉन्टल मोशन का हमारा देखो क्या होता है फार्मूला, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बिल्कुल सिंपल फार्मूला यूज करते हैं हॉरिजॉन्टल में हमेशा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। चलो बहुत बढ़िया, टाइम हो गया टी हॉरिजॉन्टल में, ये टी लेट किया, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी लेट की हमने? देखो एक्स, और हॉरिजॉन्टल इसका कंपोनेंट बनाना है तुम्हें। देखो u के 2 कंपोनेंट है, अगर ये एंगल यहाँ पर थीटा ले लो तो u का इधर का हिस्सा u y होगा, जो कि u cos थीटा, सॉरी u sin थीटा होगा। कैसा होगा? हाँ, वर्टिकल कंपोनेंट साइन में लिखेंगे u sin थीटा, ये अपवर्ड है, और जो इस तरफ जाएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इस तरफ वाला देखो u का कंपोनेंट हमारा ये u x बोला जाएगा, और इसको बोलेंगे u cos थीटा। क्या बोलेंगे? u cos थीटा। ये चीज समझ लेना थोड़ा सा। देखो हमने अभी पीछे आपको वेक्टर्स में सिखाया था रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। जैसे u वेक्टर है, ये u वेक्टर के 2 कंपोनेंट होंगे कि नहीं होंगे? बताओ। एक x एक्सिस में होगा तो उसे हम क्या नाम देंगे? ux। एक y एक्सिस में होगा उसको क्या कहेंगे? uy। और यहाँ का एंगल अगर थीटा तो ux ही होता है u cos थीटा। आप पीछे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर टॉपिक देख लीजिएगा तो आप उसको समझ पाएंगे। वहां a को लेट किया था ax और ay, इस हिसाब से वेलोसिटीज को मैंने ट्रांसफॉर्म किया है। अच्छा, तो ये देखिए जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ये कौन सी है? u cos थीटा। क्या है? u cos थीटा। ये इक्वेशन 1 डाल दीजिए, टाइम निकल आया हमारा। एक बार हमने कौन सा मोशन लिया? जरा देखो हॉरिजॉन्टल। दोबारा से हम कौन सा मोशन लेंगे? वर्टिकल। कौन सा लेंगे? इन वर्टिकल मोशन। चलो वर्टिकल मोशन लेते हैं। जब भी आप वर्टिकल मोशन लेंगे, ध्यान दीजिएगा भाई साहब, तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करेंगे। क्या यूज करेंगे? There are 3 equation of motion, v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square, और v square is equal to u square plus 2s। तो हम लोग लेने वाले हैं सेकेंड इक्वेशन, क्योंकि वर्टिकल डिस्टेंस हमको y नोन है, तो s is equal to ut plus half at square। बट ये वर्टिकल मोशन हो रहा, देखो अप एंड डाउन, तो एक्सीलरेशन की जगह g हो जाएगा, और ऊपर की तरफ जा रहा है इसलिए माइनस का g हो जाएगा, और हाइट हो जाएगी s की जगह पर। हाइट हमने कितनी लेट की है? y। तो देखो y इज इक्वल टू u। अपवर्ड के लिए मोशन कौन सा पार्ट है? u sin थीटा। जब ऊपर जा रही है तो हमें ऊपर वाला कंपोनेंट लेना है, ये वाला वर्टिकल। तो y इज इक्वल टू u sin थीटा t, ut हो गया ये, माइनस हाफ gt स्क्वायर। ये इक्वेशन 2 आ गया। अब सुनिए जरा, इक्वेशन 1 में जो t की वैल्यू निकाली है, वो इक्वेशन 2 में जहां जहां t है वहां पर पुट कर दीजिए। यूजिंग वैल्यू ऑफ t फ्रॉम इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। चलो रखते हैं, तो y इज इक्वल टू u sin थीटा, और t की वैल्यू देखना जरा कितनी हमारे पास है? x बाई u cos थीटा माइनस हाफ g, और t की वैल्यू फिर से रख दो, x बाई यू कॉस थीटा का स्क्वायर, ut स्क्वायर है ना। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो। देखो u से u कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ? बताओ। और x साइन बाई कॉस क्या होता है? तो इसको x tan थीटा लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? बताओ।
-1/2 g, ये हो जाएगा x² cos स्क्वायर थीटा। क्या ये समझ में आई? पहले बताओ। यहां देखो, इसमें x की सबसे बड़ी पावर कितनी है? 2 है, क्वाड्रेटिक है, और y की 1 है। तो हम कहेंगे दिस इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इन x and linear in y. So the given equation is equation of parabola. So path of projectile is parabolic. इसी को हम बोलते हैं पैराबोलिक। प्रूव हो गया? देखो, एक नोट करके लिख रहा हूं, हम अगले वीडियो में इसको प्रूव करेंगे। अगर कभी दो प्रोजेक्टाइल हो, सपोज करिए, जैसे झूले होते हैं, ऐसे एक झूले में आप बैठे हो, एक में आपका फ्रेंड बैठा है, आप आमने सामने देखो तो आपको है वो प्रोजेक्टाइल पैराबोलिक, लेकिन हमें कैसा अपीयर होता है? लीनियर। ये आप याद कर लेना, हम आगे डिस्कस करेंगे। हम कहेंगे व्हेन वी ऑब्जर्व फ्रॉम वन प्रोजेक्टाइल टू सेकेंड प्रोजेक्टाइल, then motion appears linear। कैसा अपीयर होगा? यानी हमें लगेगा हम स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं। इसको प्रूफ करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।